जब कभी भी इंसान अपनी ज़ात के अंदर उतर कर अपनी फरासत को, अपने शऊर को, अपनी अना को, अपने मैं को, अपनी ज़ात को समझने की कोशिश करता है तो इंसान गहरे पानियों में उतर जाता है। इंसान की अकल कसर रह जाती है। इंसान समझ नहीं पाता कि ये मैं हूँ का एहसास क्या है, मेरी ज़ात क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है, मेरा शऊर क्या है, मेरी अंदर मौजूद रूह क्या है। इंसान इसको समझने से कासर है। आज तक कोई साइंटिफिक थ्योरी ऐसी पेश नहीं की जा सकी जो इंसान के शऊर को बयान कर सके कि शऊर क्या है, शऊर कहाँ से आता है। देखो, साइंस हमें ये तो ज़रूर बताती है कि हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, इनके अंदर सर्किट बनते हैं और 86 अरब न्यूरॉन्स मिलकर 1000 ट्रिलियन सर्किट्स बनाते हैं जिसकी वजह से शऊर पैदा हो जाता है। लेकिन साइंस ये नहीं बता पा रही कि वो फीलिंग कहाँ से आती है। जब आप सुर्ख कलर को देखते हो तो आपके अंदर जो अच्छा एहसास पैदा होता है, वो एहसास किसके अंदर पैदा होता है, किसको कौन चीज़ों को दर्द से फील करता है, कौन चीज़ों को खुशी से फील करता है, कौन चीज़ों को देख के ऑर्डिनरी रहता है, कौन चीज़ों को अच्छा फील करना शुरू कर देता है। कौन है वो ज़ात जो पीछे बैठ के आपकी निगाहों के ये तमाम जहान को देख रही है, जो फील कर रही है। कौन है वो ज़ात? साइंस के लिए ये बैरियर है, इससे आगे साइंस नहीं बढ़ पाती। साइंस भी कहती है कि ये बहुत सख्त, बहुत हार्ड प्रॉब्लम है कॉन्शियसनेस की, जिसको हम आज तक नहीं समझ पाए कि ये कहाँ से आती है। और एक बात बहुत ही ज़रूरी जो याद रखना, आपके देखने का अमल, आपकी थर्ड आइज का अमल आपके शऊर के साथ कनेक्ट है। अगर इस दुनिया को तुम आम नज़रों से देखोगे तो तुम्हें आम नज़र आएगी। अगर इस दुनिया को हायर कॉन्शियसनेस से देखोगे तो ये दुनिया तुम्हें बहुत ही अल्लाह का नूर नज़र आएगी, अल्लाह ताला की ज़ात के निशान तुम्हें इसके अंदर नज़र आएंगे। अगर तुम यूनिवर्सल लेवल जब पर जाकर देखोगे तो तुम खुद को, कायनात को, अल्लाह को आपस में एक देखोगे, जुदा नहीं देखोगे। तुम अपनी ज़ात के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात का निशान देखोगे, तुम इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात का निशान देखोगे। हर सू हर में तुम्हें वो परवरदिगार दिखाई देगा। आज की वीडियो का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नंबर एक तो ये चीज हम समझेंगे कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको ये थर्ड आइज या दूसरे अल्फाज में हायर कॉन्शियसनेस अता करनी है तो उसकी 5 निशानियां कौन सी हैं। और दूसरा ये चीज, इस शऊर के मुम्मे को हल करने के लिए लोगों ने अपनी क्या क्या राय दी, वो राय भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, सिर्फ मुसलमान नहीं है जो मैं को समझने की कोशिश करते हैं, जो अना में खुदी में डूबते हैं। नहीं, इस दुनिया के हर मजहब के अंदर ये सवाल है कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है। इस दुनिया के अंदर बुद्धिस्ट हैं, गौतम बुद्ध ने एक नज़रिया दिया हुआ है, वो अपनी ज़ात के अंदर उतरना सिखाता है। इस दुनिया के अंदर हिंदुओं के अंदर एक पूरे का पूरा फलसफा है जिसे अद्वैत वेदांत कहते हैं, जो शंकराचार्य ने लिखा हुआ है। वो फलसफा भी इस कायनात को, रूह को और अपनी ज़ात को और खुदा को समझने के लिए तवज्जो करता है। इसके अलावा ओलिया के अंदर, सूफिया के अंदर, मुसलमानों के अंदर बहुत से फलसफे, इब्न अरबी का फलसफा, इमाम गजाली का फलसफा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फलसफा, सुल्तान फ़क्र ने बहुत कुछ बयान किया हुआ है, इकबाल ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये सारे के सारे अपनी ज़ात की हकीकत को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो निशानियों की जाने बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें सिर्फ आपके साथ इस दुनिया के बारे में, तमाम मज़ाहिब के बारे में राय बयान करूंगा कि लोगों ने क्या बयान किया हुआ इंसान के शऊर को लेके, इस मैं को लेके कि हम आखिर हैं कौन। देखो, सबसे पहले चले एक का सिर्फ बयान कर लेते हैं। शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत। हमारे पड़ोस में एक मुल्क है, हिंदू वहाँ पे बहुत रहते हैं। आपने वहाँ पर, अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो उनकी, तो आप ये देखोगे कि कबल ईस्वी तकरीबन 1500 साल पहले उनके यहाँ वेद थे, 4 किस्म के वेद। उस वेद के अंदर से कुछ अकायद निकले, ठीक है, जिन लोगों ने कायनात, रूह और अपनी ज़ात पर रिसर्च करना शुरू कर दी। उसके बाद वहाँ पर एक गोविंद पादु नामी शख्स आया जिसने इसको कुछ हिस्सों में तहरीर किया, लेकिन इनका मुकम्मल फ़लसफ़ा आके शंकर आचार्य ने एक तफसीली इसको एक फ़लसफ़े के तौर पर तमाम हिंदुइज़्म में फैला दिया। शंकर आचार्य ने जब बात की, शंकर आचार्य कहते हैं कि मैं जब अपनी ज़ात के अंदर डूबा, बात को ज़रा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनना। शंकर आचार्य कहता है कि मैं जब अपनी ज़ात के अंदर डूबा, मैंने जब इस अपनी ज़ात को जानने की कोशिश की, ब्राह्मण को जानने की कोशिश की, परमात्मा को जानने की कोशिश की, इस यूनिवर्स की हकीकत को जानने की कोशिश की, अपनी सोल की, अपनी आत्मा की हकीकत को जानने की कोशिश की, तो मुझे ये मालूम हुआ कि हम जुदा नहीं है, अदियत है, मतलब कि हम सब एक हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर उन्होंने एक बात की, मैं आगे चलकर ना आपको बताता हूँ कि मुसलमानों के और इनके अकीदे में फ़र्क क्या है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि उमर भाई क्या बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात शुरू होगी। मैं आपको एंड पे जाकर बताऊंगा कहाँ पर जाकर वो और हम अलग अलग हैं। तो उन्होंने क्या बोला, शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, हम अल्लाह कहते हैं, वो कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये अल्टीमेट पावर है, ये अब्दी है, जैसे हम कहते हैं अब्दी है, अजल से है, हमेशा से है, जिस्मों से पाक है, वजूद से पाक है, वो एक ट्रुथ है, एक सच है। तो तीनों अल्टीमेट पावर है कि ये जो कायनात है ये भी एक अल्टीमेट पावर है, ये भी एक ट्रुथ है और मैं भी एक ट्रुथ हूं। मतलब कि उन्होंने तीनों को बोला कि अल्लाह ताला की ज़ात, या फिर उनके जुबान में ब्राह्मण,
ये एक अल्टीमेट पावर है, ये यूनिवर्स भी एक अल्टीमेट पावर है, इसका भी कोई आगाज नहीं है, ये भी हमेशा से है। हमारे यहाँ तो साइंस तो कहती है ना कि 14 बिलियन साल पहले बिग बैंग से आगाज हुआ, वो कहते हैं नहीं, वहां से टाइम का आगाज हुआ, लेकिन टाइम से पहले काल था, यानी कोई एक ऐसा नुक्ता था जिस नुक्ते के अंदर हर शय कैद थी, और ये हर इसको बनाया नहीं गया, ये शुरू से हमेशा से है। जहां से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी वो इंटरनल मानते हैं, यानी नंबर एक जो ब्राह्मण है वो भी इंटरनल है, ये कायनात भी इंटरनल है, और इंसान की सोल जो इंसान के वजूद के अंदर मौजूद आत्मा है वो भी इंटरनल था। यूं उन्होंने एक अकीदा दिया कि ये अदियत है, सब एक है, जुदाई है ही नहीं, ये कायनात जो आप देखते हो ये एक माया है, बिल्कुल ऐसे जैसे जो ब्राह्मण है वो एक समुंदर है और उसके अंदर से एक लहर उठी है और वो कायनात की सूरत में है, वो लहर दोबारा उसी ब्राह्मण के अंदर चली जाएगी, यानी परमात्मा के अंदर या उसे क्रिएटर के अंदर कह सकते हो, दोबारा मिक्स हो जाएगी। कायनात उससे जुदा नहीं है। उसके अलावा एक और चीज उन्होंने बयान की कि मेरी जात के अंदर जो आत्मा मौजूद है वो भी ब्राह्मण का टुकड़ा है, यानी वो भी क्रिएटर ही का हिस्सा है। ये जो मैं जो कुछ देख रहा हूं ना अपने वजूद को, ये सिर्फ एक विद्या की वजह से है, एक जहालत की वजह से। जब मेरी आंखें खुलेंगी, मेरी थर्ड आइज खुलेंगी, मैं अपनी कॉन्शियसनेस में डीपली उतर जाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि पूर्ण मैं भी, ये कायनात भी और क्रिएटर भी सब एक है, बाकी सब धोखा है। कोई कायनात नहीं है, कोई इंसान नहीं है, सब कुछ उसी की जात है, हदीयत है, सब कुछ है। तो ये उसको समझते समझते कहां तक गए, इंसान की हकीकत को, इंसान के शऊर को समझने के लिए, मैं को समझने के लिए वो कहां तक जा पहुंचे कि मैं अपना वजूद रखता ही नहीं हूं, मेरी हकीकत ब्राह्मण के अंदर से है, मेरी हकीकत क्रिएटर के अंदर से है, इस यूनिवर्स की हकीकत भी उसी के अंदर से है। तो ये एक उनके यहाँ कीदा है, लेकिन हमारे मुसलमानों के यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं काफी डिफरेंट है। मुसलमान ये नहीं कहते कि ब्राह्मण के अंदर से हम निकले हुए हैं, यानी हमारी रूह अल्लाह ताला की जात के अंदर से, हमरे रब्बी हम बोलते हैं, अल्लाह ने कुरान में ये भी बोला कि मेरी रूह है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि अल्लाह के अंदर से निकली हुई। हमारा अकीदा थोड़ा मुख्तलिफ है। हमारा कुरान क्या कहता है कि रगे जान से ज्यादा करीब, यानी अल्लाह ताला की जात हमारे इतने करीब है कि दूरी का एहसास खत्म हो जाए। जो ओलिया ने फलसफा दिया ना कि क्रिएटर अपनी मखलूक से इतना करीब है कि दूरी का एहसास ही नहीं है। रगे जान अल्लाह ताला की जात बोलती है कि तुम खुद भी अपने इतने करीब नहीं हो जितना मैं तुम्हारे करीब हूं। ये बिल्कुल ऐसी है कि वो सूरज है और हमें किरण की मानित है, यानी अल्लाह ताला की जात की तजल्लियात जो हर पल हमारी जात पर पड़ रही हैं, और यही यूनिवर्स का हाल है। यानी अल्लाह ताला की जात एक अलग से एक अब्दी जात है जिसका कोई सानी नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह ताला की जात के अमर से, अल्लाह ताला की जात की तजल्ली से, अल्लाह ताला की जात के नूर की तजल्ली से इस कायनात का आगाज हुआ, यानी हर पल कायनात भी अल्लाह की जात की तजल्ली की मुहताज है, और हर वक्त हम भी, हमारा वजूद भी अगर कायम है तो अल्लाह ताला की जात की तजल्ली ही की वजह से है। रगे जान से करीब, यानी हम वो तो नहीं जैसे शंकराचार्य बोलते हैं ना कि मैं ब्राह्मण हूं, यानी मैं ही क्रिएटर हूं। नहीं, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि जब हम उसकी हकीकत को, अपनी जात की हकीकत को जान लेते हैं, अपने कॉन्शियसनेस के हायर लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो हम जुदा नहीं, हम एक नहीं हो जाते, हम इतने करीब हो जाते हैं कि जुदाई का एहसास खत्म हो जाता है। हम ऐसी जगह पर जा पहुंचते हैं जहां पर हम डायरेक्टली अल्लाह ताला की जात का दीदार करते हैं, और अल्लाह ताला की जात की नूर की किरणें हमारी जात तक पहुंचते हैं, उसकी सिफात की किरणें हमारी जात तक पहुंचते हैं, हमारे दिल के आईने में पड़ते हैं। तो इस चीज को हम एक हो जाना बोलते हैं, अल्लाह ताला की जात का दीदार कहते हैं, फना कहते हैं, बका की मंजिल कहते हैं। तो ये इंसान की हकीकत है, इंसान की रूह की हकीकत है कि हमारे अंदर मौजूद जो कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर मौजूद जो शऊर है, हमारे अंदर मौजूद जो मैं, इसकी हकीकत क्या है। लोग कहां तक पहुंचे हैं। गौतम बुद्ध भी कहीं तक गया, शंकराचार्य भी कहीं तक गए, लेकिन मुसलमानों ने इसकी तहकीक की और इसकी हकीकत को बताया कि तुम खुद को क्रिएटर ना बोलो, क्रिएटर के तुम करीब इतने हो कि जैसे कुरान कहता है ना कि रगे जान से करीब, बिल्कुल इतने करीब हो कि अल्लाह ताला की जात और तुम्हारे दरमियान दूरी का एहसास ही नहीं है। वो इतनी मोहब्बत से, इतने करम से तुम पे निगाह टिकाए हुए हैं, इतनी तजल्लियात उसकी तुम पर पड़ रही हैं। तो ये एक मुसलमानों के यहाँ रगे जान का जो फलसफा है वो है, जिसकी वजह से वहदतुल वजूद, हमाउस्त और वहदतुल शुहूद जैसे फलसफे मुसलमान बयान करते हैं। और एक और चीज मैं आपकी जरूर क्लियर करना चाहता हूँ, देखो जब कभी भी वहदतुल वजूद के फलसफे को बयान किया जाता है, इब्नुल अरबी या औलिया के फलसफे को बयान किया जाता है, तो अक्सर लोग जो है ना वो इस बात को लेके परेशान हो जाते हैं कि ये जो शंकराचार्य का अकीदा है ना, अद्वैत वेदांत जो हिंदुओं के अंदर पाया जाता है, शायद इसी चीज को दोहराया जा रहा है। तो ये वाज़ेह फर्क हमेशा याद रखना कि अल्लाह के वली कभी भी ये नहीं कहते कि बंदा और खुदा एक है, वो हमेशा इनको डिवाइड करके रखते हैं। अल्लाह ताला की जात अपनी जगह पर खालिक है, लेकिन अल्लाह ताला की जात के इसम के नूर की वजह से ये तमाम कायनात कायम है, यानी ये मजहर है
कायनात अल्लाह ताला की ज़ात की इस्मा की तजल्लिया का, जैसे एक हदीस है ना कि अल्लाह ताला की ज़ात एक छुपा हुआ खजाना था, जिसने इरादा किया कि क्यों ना मैं पहचानना चाहूँ, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी पहचान की खातिर ये तमाम कायनात को तहलीक किया। तो वो पहचान कैसे हुई कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने इसमें अल्लाह ज़ात के अंदर से तमाम तजल्लियात इस कायनात पर डाली, और वो तजल्लियात हर पल जारी है। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है ना कि हर आन नई शान से है, यानी हर आने वाले दिन में मेरी एक नई शान है। जैसे अल्लाह फरमाता है अल हय्यु कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, जिंदा भी वो ज़ात है। हय्यु का क्या मतलब है कि वो ज़ात जिंदा, और कय्यूम भी वो है। कय्यूम कौन है? जो हर शय को संभाले हुए है, थामे हुए है। तो इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात की जो सिफ्त है ना, अल्लाह ताला की ज़ात की जो एक नाम है इसमें अल कय्यूम, उसके अंदर ये एबिलिटी है, उसके अंदर ये सिफात है, वो इस कायनात के निज़ाम को चला रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात इस कायनात से जुदा नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात के इस्मा की तजल्लियात हर पल इस कायनात पर पड़ रही है, इसलिए हम या हय्यु या कय्यूम बोलते हैं, यानी जिंदा ज़ात वो है। अहदियत के अंदर, इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात की जो एक इसम है, उस इसम ने अल्लाह ताला की ज़ात ने तमाम चीज़ों को खलक किया और उसको थामे हुए, उसको संभाले हुए। तो ये एक वाज़िया फ़र्क रखना। शंकराचार्य या हिंदू मत में या कहीं और पर भी जो अकीदा पाया जाता है, वो ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। जब मैं अपनी खुदी में डूब जाता हूँ तो ब्राह्मण मैं हूँ, मैं ब्राह्मण और कायनात एक है। वो दुई खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दुई हमेशा कायम रहती है। अल्लाह ताला की ज़ात आलम अहदियत के अंदर उसका जलवा हमेशा से तन्हा है, वो कुल हु अल्लाहु अहद है वो। लेकिन वहदत के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने जब इस कायनात का आगाज किया, तो अल्लाह ताला की ज़ात के नूर की तजल्ली इस कायनात पर पड़ती है। ये तमाम जहान चल रहा है, और जब हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, रगे जान से करीब, मतलब बहुत ज्यादा कुर्बत हमें हासिल हो जाती है, तो अल्लाह ताला की ज़ात की नूर की तजल्लियात इंसान पर जब पड़ती है, उसी चीज को फना और बका बोला है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात का दीदार, अल्लाह ताला की ज़ात के देखने को मुकाम बोला गया। यही इंसान की हकीकत है। सिंपल अल्फाज में कि इंसान जितना भी बुलंद हो जाए, बंदा जितना भी खुदी का सफर कर जाए, बंदा बंदा ही रहता है और अल्लाह अल्लाह ही रहता है। ये कभी नहीं होता है कि तुम खुदा की ज़ात बन जाओ या तुम्हारे अंदर क्रिएटर या तुम क्रिएटर बन जाओ। ये बिल्कुल भी मिक्स मत करना। वहदतुल वजूद और है और शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है ये और है। इनको मिक्स करके लोग जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग बात लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें जो इंसान की ज़ात के अंदर हकीकत इंसान की मौजूद है। अब चलते हैं ये चीज कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात में, तुम्हारी ज़ात के अंदर थर्ड आइज या हायर कॉन्शियसनेस, मैं हूं का एहसास इतना बढ़ जाए, अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने लिखा हुआ, तो 5 चीजें तुम अपनी ज़ात के अंदर नोट करना शुरू कर दोगे। 5 निशानियां। सबसे पहले तुम ये चीज फील करोगे कि मैं हूं कौन। मिट्टी का बुत नहीं हूं मैं, ये मिट्टी का पुतला नहीं हूं मैं, निरा एक जिस्म नहीं हूं, हड्डियों का ढांचा नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। ये एहसास, अपनी ज़ात का एहसास, गहराई का एहसास तुम्हें हो जाएगा। ये पहला बहुत बड़ा साइन है कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें हायर कॉन्शियसनेस अता करेगा। तुम इसे फील करना शुरू करो। दूसरा देखो कि जब कभी तुम चीज़ों को देखोगे, तुम ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस से जब देखोगे, आम शऊर से देखोगे, तो तुम उस पर बिलीव नहीं करोगे, तुम उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करोगे। यानी जब कभी तुम इस कायनात पर गौर करोगे, एक छोटी मिसाल, एक चिड़िया को बोलते हुए तुम देखते हो, कोयल की कू को तुम जब तो सुनते हो, तो तुम उस कू को सुन के सिर्फ इग्नोर नहीं कर देते। आम लोग तो सुनते हैं ना, कोयल ने कू बोल दिया और छोड़ दिया, नहीं, तुम उस कोयल की कू में डूबने की कोशिश करोगे, उसको जानने की कोशिश करोगे कि कोयल की कू के अंदर जो सदा है, एक खास डिजाइन है, एक खास आवाज है, एक खास रिदम है, एक खास फ्रीक्वेंसी है, एक खास माहौल है, एक खास लज्जत है। ये खास लज्जत, ये खास आवाज ही क्यों, ये कह क्या रही है, क्या कह रही है? कोयल की कू में अल्लाह हू की सदा तुम्हें सुनाई देगी। अगर तुम्हारी ज़ात के अंदर चीज़ों की हकीकत यानी जो नज़र आ रही है उसके पीछे का जानने की तांग पैदा हो जाए, तो ये भी एक अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत करम है कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें आम कॉन्शियसनेस से आगे लेके जाना चाहता है, तभी तुम्हारी ज़ात के अंदर ये चीज़ पैदा हो रही है। तीसरी एक बहुत बड़ी चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम अपने ऑरा को फील करना शुरू कर दोगे, अपनी रूह की ताकत को समझना शुरू कर दोगे। तुम ये देखोगे कि तुम जहां पर महसूस हो वहां पर तुम अपने ऑरा से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि किसी ऐसी जगह पर जब तुम गए, जाके वहां पर तुम बैठे, तुमने देखा कि वहां पर तुम्हारे सिर्फ बैठ जाने से चीजें चेंज हो गई, लोग काम डाउन हो गए, मसले हल होना शुरू हो गए। तुम्हारे ऑरा के अंदर, तुम्हारी एनर्जी के अंदर ये ताकत है। ये बहुत बड़ा साइन है कि तुम्हारी सोल ताकतवर है, तुम्हारी सोल के अंदर ये पावर है कि जब लोग तुम्हारी महफिल में आके बैठते हैं तो लोगों के हौसले टूट जाते हैं, मसले तुम्हारे खोने से हल होने शुरू हो जाते हैं, तुम्हारे वजूद के अंदर ये बरकत, ये ताकत मौजूद है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए रखा हुआ है। एक आखिरी एक और मैं चीज़ आपको बताऊं कि जिस बंदे के नसीब में ये दुनिया से आगे बढ़कर आलम अमर का कुछ लिखा होता है ना, वो इस दुनिया को कभी भी आम नज़र से नहीं देखता। भागती हुई दुनिया में उसे रब दिखाई देता है। भागती हुई दुनिया से मुराद क्या है कि जब आप अपने ख्यालात के
कि समुंदर में डूबे हुए हो, हर वक्त नफ्स की पूजा कर रहे हो, अपनी अपनी मुरादें पूरी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब तुम आंखें बंद करते हो एकदम से तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम तन्हा हो, तुम्हारा मालिक भी तन्हा है, उसके साथ तुम्हारा एक डीप कनेक्शन है। यानी एक सेकंड नहीं लगता, आंखें बंद करते हो और अपने रब को तुम इस दौड़ धूप में, इस दुनिया की कश्मकश में फील करना शुरू कर देते। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ खड़ा है, वो तुम्हारा एहसास बन के, तुम्हारा शऊर बन के, तुम्हारी ज़ात के अंदर रगे जान से अंदर उतरा हुआ वो तुम्हारी ज़ात के अंदर, तुम उससे जुदा, तुम हो तो जुदा लेकिन तुम दूर नहीं हो, इतना करीब हो कि दूरी का एहसास ही नहीं है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।